गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं गिरती। वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है। गुलजार साहब की पंक्तियां याद आईं जब बहारों ने ढूंढा ऐसे गीतकार को जिन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में 1000 से ज्यादा गीत लिखे। कोशिश करते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा गीतों को कार्यक्रम में समेटने की। जी, आज बात करेंगे बरुआ सागर झांसी में जन्मे गीतकार इंदिवर की। विविध भारती के गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में प्रीति के साथ रश्मि। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, लेकिन हम जानते हैं प्रीति, पहचानते हैं इन गीतों को, इनके अमर बोलों को, जो अनायास ही विविध भारती के गोल्डन आवर्स से मधुरता लिए हमारे दिल में घर कर जाते हैं और जिनके शब्द कानों से होते हुए सीधा मन को छू लेते हैं। और ये गीतकार है इंदिवर, ऐसे गीत लिखने वाले कवि शायर जिन्होंने 40 साल तक फिल्मों में गीत लिखे हैं, ऐसे गीत जो बेगाने होकर भी अपने बन जाते हैं, बिल्कुल दिल के करीब। बिल्कुल। और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है राजेश बादल जी। राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, और अक्सर जब बहारें किसी को तलाशती हैं तो आपकी याद हमें आती ही है। जी, धन्यवाद जी। और एक विशेष बात और यहाँ बतानी जरूरी है, जहाँ के हैं इंदिवर जी वहीं के हैं राजेश बादल जी, तो हमें विश्वास है कि बहुत कुछ मिट्टी की सुगंध आएगी उनकी बातचीत में, कुछ इंदिवर से जुड़ी हुई बातें आएंगी। विशेष आज का कार्यक्रम होने वाला है श्रोताओं, तो शुरू करते हैं। राजेश जी, अब बात रश्मि ने छेड़ी है कि आप वहीं के हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आपने जब मुझे कहा कि बहारें हमको ढूंढेंगी, इंदिवर पर करेंगे, तो मैं एकदम उछल पड़ा। इसलिए उछल पड़ा कि इंदिवर कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है, और करीब इसलिए कि उनके जो शब्द हैं, जिन शब्दों ने इंदिवर को इंदिवर बनाया है, वो तो हैं ही, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है जैसे रश्मि जी ने कहा कि मेरे गांव के करीब उनका गांव था बरुआ सागर, और हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उनके गीत गुनगुनाते थे। उनकी जिंदगी में इतने ड्रामे थे, ईश्वर न करे कभी किसी को इतना दुख दे, लेकिन इसके बाद भी हम इंदिवर को उनके इस दुनिया से जाने के बाद आज भी इंदिवर का कोई भी गीत आप उठा लीजिए, सुन लीजिए, चाहे वो जीवन दर्शन का हो, चाहे वो देशभक्ति का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो दुख का हो, हर गीत अपने आप में संपूर्ण है। तो वो कहते हैं ना कि आह से गान निकलता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो ऐसा ही कुछ आप जैसे कह रहे हैं इंदिवर के साथ रहा। बिल्कुल। वैसे तो जन्म उनका 1924 में हुआ था, यानी आजादी से करीब करीब आप मान के चलें कि 22-23 साल पहले जी। तो बालिग आंखों से उन्होंने आजादी को देखा था, लेकिन कम लोग इस बात को जानते हैं। जो इंदिवर को मुझे ये फख्र है कि मैंने 3-4 बार इंटरव्यू किया, और जब भी बॉम्बे जाता था तो वो अपने गांव का कह के, वो अपने मेरा भाई है या भतीजा है ऐसे कुछ करके, और 1-2 बार तो मैं उनके साथ ही ठहरा। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी गीत संगीत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं गीतों की, लेकिन गीत की शुरुआत नहीं की अभी तक, तो एक गीत यहाँ सुनते हैं। शुरुआत जो सबसे पहला गीत उनका पॉपुलर हुआ 1951 का, मुझे लगता है फिल्म मल्हार का, वही एक गीत ऐसा था, पहला कदम रखा, बड़े अरमान से बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। तो सबकी सहमति है, तो ये गीत सुन लेते हैं जी। बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। स्टूडियो में हमारे साथ राजेश बादल जी, और राजेश जी के साथ जब बातें हो रही है, रश्मि ने शुरू में कहा आपसे मुलाकात है उनकी, तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। माता पिता ने उनका नाम रखा था श्यामलाल बाबू, और हम उन्हें इंदिवर कहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, एक और नाम उनका था। माता पिता ने नाम रखा था श्यामलाल। हाँ। और उनके ये परंपरा थी कि उनके पिता का नाम था बाबूलाल, तो उनका पूरा नाम तो था श्यामलाल बाबूलाल राय। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुआ कि कम उम्र के थे, बच्चे ही थे, बहुत कम उम्र में माता पिता इस दुनिया से अलविदा कह गए, तो इंदिवर अनाथ हो गए। उनकी बड़ी बहन थी, धमना एक गांव है, धमना में रहती थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो साथ ले गई उनको अपने साथ ले गई। देखिए, 1924 की बात मैं कर रहा हूं, और आपको याद होगा कि 1924 के हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है, 1930 और 31 आते आते 7-8 साल की उम्र में वो ठीक ठाक सा उसको उसकी यादों का संसार खड़ा हो जाता है। तो 31 में सरदार भगत सिंह को फांसी होती है, सुखदेव को फांसी होती है, राजगुरु को फांसी होती है, चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं वहां से, और गणेश शंकर विद्यार्थी भी उन्हीं दोनों जाते हैं। 1919 में 4-5 बरस पहले जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ दिया था। ये श्यामलाल राय जिनकी बात हम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने अपना नाम रख लिया था आजाद। आजाद, जी बिल्कुल। वो जो आप बता रहे हैं कि वो इतिहास जो आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम का, वो उसके साक्षी रहे, तो वो मन पर प्रभाव पड़ा उनका। तो चंद्रशेखर आजाद से इसलिए भी प्रभावित थे कि जहां इनका गांव बरुआ सागर है, बरुआ सागर से करीब करीब 35-40 किलोमीटर दूर एक जगह है सातार। सातार नदी है जी। उस नदी के किनारे जब चंद्रशेखर आजाद पुलिस से बच रहे थे, तो साधु के वेश में वहां रहते थे। जी। और ये हो जाता है ना, अरे ये क्रांतिकारी यहाँ का है। जैसे मैं चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान पे गया, तो भाबरा एक जगह है मध्य प्रदेश में, झाबुआ के पास, तो उनके बचपन की दोस्त को मिला, तो मैं खुद भी बड़ा भाव विवल हो गया। तो बार बार ये सातार जाया करते थे। और मैं बता दूं कि मैं 1978 में, जब मैं रेडियो के साथ मेरा कुछ समय के लिए रिश्ता बना था, तो एक क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद के साथी, भगवान दास माहौर, उनकी अस्थियां वहां ले जाई गई थी, और उसमें इंदिवर को जाना था।
मगर वो नहीं जा पाए थे किसी वजह से। तो मैं रेडियो रिपोर्ट जैसे उस समय बना करती थी, मैं उसके लिए वहां गया था। तो आजाद इन्होंने अपना नाम रखा था। आजाद के नाम से ये कविताएं लिखने लगे थे, और इतना आजाद को लेके कि जो उनका दाहिना हाथ था, दाहिने हाथ पे इन्होंने आजाद गुदवाया था। क्या बात है। उन दिनों में गोदना जो है, गोदना गोदने वाले आया करते थे, जो आज टैटू मॉडर्न वर्ड टैटू। तो हाँ जी, तो एक हाथ में उनके आजाद गुदा हुआ था, मैंने देखा। उन्होंने मुझे एकदम हाथ खोल के ऐसे दिखाया, देखो मैं चंद्रशेखर आजाद का दीवाना था। और दूसरा जो है, दूसरे हाथ में उनका अपना नाम एस.एल. राय, दूसरे हाथ में एस.एल. राय लिखा हुआ था। वो शायद माता पिता ने, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिसमें जैसे फिल्मों को अगर आपने देखा हो, बचपन में हम लोग फिल्में देखते थे, बच्चे मेले में गुम हो जाते थे। तो बच्चे गुम ना हो जाएं, खो ना जाएं, एस.एल. राय नाम लिखवा दिया जाता था। तो उनके दोनों हाथों में उनके दोनों नाम लिखे थे जी। और आजाद नाम से ही जब वो बड़े हुए तो कुछ ऐसे हुआ कि बड़ी बहन के यहाँ ले गई थी, वो कुछ साथ में पढ़े लिखे, वापस बरुआ सागर आ गए। फिर इन्होंने एक गीत लिखा आजाद के नाम से, खाली कर मकान वो किराएदार। ये अंग्रेजों के लिए था, 1942 की बात है, अक्टूबर 1942 में उन्होंने लिखा, खाली कर मकान वो किराएदार। और ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी, इनको जेल में डाल दिया। यानी कि बचपन से ही जो उनका कोमल मन था जी, वो प्रभावित हुआ था बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने अभी कहा था ना कि भगवान इतना दुख किसी को ना दे। जब होश संभाला तो माँ बाप चले गए, बहन तो अपनी शादीशुदा अपनी जिंदगी में थी, लेकिन जो भी उनके हिस्से में प्यार आया था वो बहन का आया था, थोड़ा बहुत जो भी था। बड़े हुए, जेल चले गए, चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित हुए, 1942 के आंदोलन में गए, महात्मा गांधी के आंदोलन में गए, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये इतने महात्मा गांधी के भक्त थे कि जब जेल से छूटे तो 1 साल तक वर्धा जाके रहे, जो वर्धा आश्रम है महाराष्ट्र में, नागपुर के पास वर्धा में, सेवाग्राम। तो सेवाग्राम में रहे वहां, और सेवाग्राम से जब लौट के आते हैं 1946 में एक फिल्म बनी थी डबल फेस। उसमें जो गीत उन्होंने लिखे हैं ना तो इंदिवर के नाम से लिखे हैं, ना उन्होंने एस.एल. राय के नाम से लिखे हैं, वो आजाद के नाम से लिखे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम 2 नाम तो उनके जानती हैं, तीसरा नाम जो आजाद है। हाँ, जब देश आजाद हो गया तो दोस्तों ने कहा कि यार अब तो देश आजाद है, अब आजादी की बात तो उस समय थी, तो अब आजाद तो हम हैं ही। तो आजाद में आज आप कोई नया नाम से, जिस तरह से देश का पुनर्जन्म हुआ है 1947 से, हम 47 के बाद से एक नए आजाद को देखना चाहते हैं, उसका भी जन्म होना चाहिए। और दोस्तों की सलाह पर उनका नाम फिर इंदिवर उन्होंने रखा, और जिसका गीत हमने अभी सुना है, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, ये इसमें इंदिवर वो पहला कदम जी। एक हाथ में राय और एक हाथ में आजाद, लेकिन हमारे दिल में जो नाम छपा है वो है इंदिवर। और आज बाहर हमको ढूंढेंगे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार इंदिवर की। और मैं सोच रही थी कि काफी सारी बातें होगी, एक गाना यहाँ बनता है। तो एक फिल्म पारस मणि मुझे याद आ रही है, बहुत प्यारी फिल्म, 1963 में आई थी, और बाबू भाई मिस्त्री की संगीत में फिल्म थी ये पारस मणि। और उसकी सफलता के बाद शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे इंदिवर। और मैं सोच रही थी पारस मणि का रोशन तुम ही से दुनिया। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की, फूलों में बढ़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो।
प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी, तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहा यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके, सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। हुआ ये कि 20-21 बरस में ये चले गए थे मुंबई, और मल्हार के बाद जैसे ये शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए, अब दो कहानियां मिलती हैं, लेकिन मैं एक कहानी पर यकीन करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कुछ उसका संकेत मेरे साथ बातचीत में दिया था। उस समय सब लोग भी चिंता करते थे कि माँ बाप इसके नहीं है, इसकी शादी कर दो, बड़ा हो गया है। तो एक लड़की, उनकी पार्वती उसका नाम था, उससे उनकी शादी कर दी। अब कुछ ऐसे हुआ कि पार्वती और इनकी केमिस्ट्री बनी नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसे होता है। पार्वती को बरुआ सागर में छोड़ के और मुंबई आ गए। मल्हार हिट तो हो गई। अच्छा, मल्हार के बारे में आपको पता है, ये मुकेश के द्वारा प्रोड्यूस, जो गायक है मुकेश, उन्होंने फिल्म बनाई थी मल्हार। और मल्हार में जो संगीत था, क्योंकि रोशन साहब का जिक्र आएगा अभी आगे, रोशन साहब का संगीत था उसमें, और रोशन साहब और मुकेश इसी दिल्ली में पढ़ते थे साथ में स्कूल में। अच्छा जी। तो यहीं पर तो यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। रोशन साहब ने कहा कि जब मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं आपसे गाना गवाऊंगा।
मल्हार से पहले आई थी फिल्म बावरे नैन, 48 या 49 में आई थी, बहुत हिट गाने हुए थे उसके। और जब मुकेश ने फिल्म बनाई तो रोशन साहब को मौका दिया, और तब तक इसलिए कि मुकेश उत्तर प्रदेश के थे, मुंबई में भी एक अपना उत्तर प्रदेश का एक संसार था जी। तो मुकेश ने कहा कि मैं इंदिवर से गाने लिखवाऊंगा। तो इस तरह से वो मल्हार का बैकग्राउंड है। मल्हार के बाद फिर कुछ पारिवारिक झंझटें, कुछ समस्याएं। हाँ, एक बात और थी, प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं। महात्मा गांधी के आंदोलन में माता पिता की जो पैतृक संपत्ति थी वो इंदिवर ने सारी राष्ट्र को दान कर दी थी। क्या बात, देश को दान कर दी थी। वो जो एक जज्बा था वो तो हम कभी भूल सकते हैं ऐसे लोगों को? कुछ होते हैं ऐसे दीवाने। ये भी एक रूप है उनका। एक रूप है। तो इसलिए कि इस रूप में कि कोई इंदिवर जब बनता है तो इंदिवर को बनाने के पीछे कौन सी हालात होते हैं उनका भी, और वो जो पेंशन उनको मिली, उनकी ये भलमनसाहत थी। सारी उम्र बरुआ सागर में पार्वती जब तक रही वो पेंशन उनको मिलती रही। वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी और उन्होंने अपना गुजारा उसी से किया। 2005 में उनकी डेथ हुई। मल्हार के बाद चले गए वापस बरुआ सागर। उनको फिल्मों से थोड़ा सा मोहभंग भी हुआ था और पार्वती की प्रति जिम्मेदारी तो थी ही। देखिए, मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाना, मैंने कहा ना, ये इस बात को साबित करता है कि बुनियादी तौर पर बहुत ही भले इंसान थे। तो 14 साल तक वो वापस नहीं, वो एक गाना उनका बजता रहा, लोग उनको मुंबई बुलाते रहे, इंदिवर नहीं गए, मन नहीं हो रहा था। जब लौट के गए 14 साल के बाद, तो मेरे ख्याल 63 या 64 की पारसमणि है, 63, है ना? क्योंकि पुनर्मिलन और पारसमणि आ गया पीछे की है। तो 63 में जब पारसमणि आती है, जब ये 13-14 साल बाद जाते हैं, तो फिर आप देखिए, अभी अपन बात करेंगे आगे कि एक के बाद कोई ऐसा साल नहीं जाता था जो उनके हिट गाने नहीं आए। एक बार अगर तू कह दे, एक बार अगर तू कह दे, तू है मेरी कि मैं हूँ तेरा। हम दो अलबेले पंछी, हम दो अलबेले पंछी, हम दोनों का एक बसेरा। दो दिल धड़के हैं, चौंक उठी है जवानियाँ। कुछ कहा है निगाहों ने छेड़ के प्यार की कहानियाँ, कुछ कहा है निगाहों ने छेड़ के प्यार की कहानियाँ। मेरा मन ही नहीं है मेरे बस में, मेरा मन ही नहीं है मेरे बस में, ये किसने जादू फेरा, ओह जी ये किसने जादू फेरा, हम दोनों का एक बसेरा। आ जाए न कहीं हम तुम किसी की निगाहों में, संग संग ही चलेंगे हम जिंदगी की राहों में, संग संग ही चलेंगे हम जिंदगी की राहों में। तुझे छीन न ले कोई मुझसे, तुझे छीन न ले कोई मुझसे, ये जग है बड़ा लुटेरा, सुनो जी ये जग है बड़ा लुटेरा, हम दोनों का एक बसेरा। देखो आई है सितारों की टिमटिमाती टोलियां, चलो इनकी छाँव में हम खेले आँख मिचोलियाँ, चलो इनकी छाँव में हम खेले आँख मिचोलियाँ।
जीवन भर, टूटे न कभी जीवन भर। ये बंधन तेरा मेरा, ओह जी ये बंधन तेरा मेरा, हम दोनों का एक बसेरा। एक बार अगर तू कह दे, एक बार अगर तू कह दे, तू है मेरी कि मैं हूँ तेरा। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। गीत सुनने के बाद ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए थम से जाते हैं हम। इससे पहले एक गीत मैं याद दिलाना चाह रही हूँ प्रीति तुम्हें। 1957 में आई फिल्म छोटे बाबू का तलत का बहुत ही मीठा गीत है, तेरी चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। मेरा मनपसंद गीत है। क्या बात। कुछ याद है राजेश इस गीत के बारे में? आप जब बोल रही हैं तो मेरे दिमाग में ये गीत मुझे सुनाई दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकती हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब बैठे होते हैं तो फिर कुछ चीज वो टेप की तरह चलने लगता था। और मल्हार में अगर आपको याद हो कि उसमें लगता मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार की दरकार नहीं। जी ये ओरिजिनल लिखा था इंदिवर ने, तेरा आंचल हो तो पतवार की दरकार नहीं। जब इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो रोशन साहब उनको एक किनारे ले गए, इंदिवर दरकार शब्द की जगह तुम भी कर लो, पतवार भी दरकार नहीं। तो तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, वो कर लो। इन्होंने कहा क्यों दरकार तुम की तो ठीक है, जरूरत नहीं है। अगर तेरा आंचल है तो मुझे फिर पतवार की भी क्या जरूरत है? बोले नहीं, दरकार जरूरत अपनी जगह है, कुछ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। इंदिवर ने कुछ उदाहरण भी बताए कि देखो हमारे उत्तर प्रदेश में तो दरकार इस तरह से होते। लेकिन रोशन ने कहा कि नहीं, चाहिए से भी उसका है, तो पतवार भी नहीं चाहिए। अगर तेरा आंचल है तो पतवार भी नहीं चाहिए मुझे, तेरा आंचल है तो पतवार भी दरकार नहीं। और इस तरह से वो भिक्की और भी का जो फर्क है वो उस गाने में आया था। तो वजन बढ़ जाता है कविता का। तो कैसे लोग उस समय होते थे और कैसे आज तो देखिए, अगर मैं आप गीत लिखेंगी फिल्मों में और मैं मान लीजिए इस तरह का माहौल हो गया है कि मैं अगर आपको कोई सुझाव दूं तो शायद आपका हम ईगो आगे आ जाए। नहीं, गीत तो मैंने लिखा है, मैं कैसे चेंज करूं? तो सारी उम्र रोशन को वो आदर देते रहे। ये इंदिवर की का बड़प्पन था, ये इंदिवर की महानता थी। अब आप बात कर रही थी गीत तेरी चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। साहिर लुधियानवी की जिंदगी, इनकी 3 लोगों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। मैं इसके उत्तर को थोड़ा सा व्याख्या आपकी इसलिए करना चाहता हूँ। साहिर की जिंदगी में माँ थी। अच्छा। माँ के अलावा कोई नहीं आया था। आपने देखा होगा साहिर की रचनाओं में हमेशा माँ आई है। इंदिवर के पास सिर्फ बहन थी। आपने देखा कि बहन को लेकर के इतने अच्छे गीत लिखे, मेरी प्यारी बहनियां, आगे हम आएंगे उन गीतों पे। तो तीसरा शैलेंद्र और इनके साथ दोस्ती ये थी कि जीवन दर्शन के बारे में शैलेंद्र ने जिस तरह से गीत लिखे वैसे ही गीत इन्होंने लिखे। हाँ, साफ और सरल शब्दों में लिखे। शैलेंद्र की पत्नी शकुन जो थी वो झांसी की थी। अच्छा। इसलिए इन दोनों की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो ये कारण था। तो अब जो बात है कि वो जो चाहता है आदमी अवचेतन में कहीं ना कहीं उसके शब्दों में, उसके भाव में प्रकट होती है। तो ऐसे गीत जब निकलते हैं तो वो दिल से निकलते हैं। ये उसी दौर का लिखा गया गीत है। दिल से निकला गीत हम सुन लेते हैं। इतने प्यार से उसने याद किया है ऐसे रश्मि ने, तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं।
चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। तू जो बढ़ा दे हाथ जरा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। मान लिया दिलकश है बहुत ये रात हसी ये चांद जवा, बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। बांध लिया बंधन में तुम्हें बस में कर लिया बहारों को। है ये वो बंधन जो कर दे आजाद गमों के मारों को। प्यार की तेरे छाँव मिले तो हम के शरारे कुछ भी नहीं। श्रोताओं, ये थी गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों पर आधारित और उनके जीवन से संबंधित बातों पर केंद्रित कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेगी, इसकी पहली कड़ी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी